फर्स्ट सम देखते हैं। लेट्स गो अहेड विद द फर्स्ट सम। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो समझते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल का था, आई नो। मैंने कहा था कि मैं जो होमवर्क देने वाली हूँ थोड़ा सा लेवल उसका हाई होगा, दैट इज वेरी ट्रू। सो लेट्स गो अहेड विद द क्वेश्चन। समवन कैन रिपीट द क्वेश्चन अगेन? रिपीट करेगा संस्कार, रिपीट कर क्वेश्चन क्या था? x is equals to 3y z square. So it has been given that x is equals to, मेरा जो x है वो 3y z square, ठीक है? Yes. और हमने Find m के फाइंड डायमेंशंस ऑफ y का डायमेंशन निकालना है, राइट? है ना? और क्या बोला है? in MK system y का डायमेंशन ओके, m के ऐसे सिस्टम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। where x is equals to capacity and z is equals to magnetic field. ठीक है, जिसमें वो x बोल रहा है कैपेसिटी है और z बोल रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब पहले क्या करोगे? व्हाट यू विल ट्राई टू डू? कैपेसिटी का डायमेंशन नेट पे से निकालोगे और मैग्नेटिक फील्ड का भी डायमेंशन नेट पे से निकालोगे। दोनों का डायमेंशन आपको नेट पे से निकालना होगा, ठीक है? क्या है डायमेंशन कैपेसिटी का? लेट्स सी। उससे पहले क्या करोगे? हमको किसका डायमेंशन निकालना है? बोलो, हमको किसका डायमेंशन निकालना है? आंसर y का निकालना है। हम y को पहले अकेला करते हैं। सो दिस विल बी सिंपली x डिवाइड बाय 3z स्क्वायर इक्वल्स टू y। ऐसे ही कुछ होगा, हाँ या ना? हाँ यस यस। 3 नीचे चला गया, z स्क्वायर नीचे चला गया, तो y हमारा आ जाएगा y इक्वल्स टू x अपॉन 3z स्क्वायर, है ना? हाँ या ना? बोलो हाँ, बच्चों। हाँ। नाउ x which is capacitance, उसका डायमेंशन जो है वो दिया जाता है m raised to -1, l raised to -2, t raised to 4 and a raised to 2। ये डायमेंशन है आपके कैपेसिटी का। और मैग्नेटिक फील्ड, अब ये 3 को तो बाहर रखो, 3 से तो हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये z स्क्वायर से मतलब है। और z हमारा क्या है? व्हाट इज z? z हमारा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन है बच्चों, इट इज m1 p raised to -2 and a raised to -1। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन है, स्क्वायर। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? यस। ये स्क्वायर क्यों आया समझा? क्योंकि z का स्क्वायर था। इस 3 से हमको कोई मतलब नहीं है फिलहाल। सबको क्लियर हुआ बच्चों? इज इट ओके? नो मिस। यस मिस। समझा। क्या समझाऊं? फिर से समझाऊं? रुको। यस मिस। What I did, I said कि क्वेश्चन में ये दिया है कि आपको एक फॉर्मूला बना के दिया है खुद से। फॉर्मूले में आपको वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि जो x है वो 3yz स्क्वायर, ऐसा आपको एक फॉर्मूला बना के दिया, ठीक है? अब वो बोल रहा है कि हमको इस y का डायमेंशन निकाल कर दो। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। हमको पता है कि अगर मुझे ये y का डायमेंशन निकालना है तो मैं क्या करूंगा? इस y को सेपरेट करूंगा। सेपरेट करूंगा मतलब जो भी चीज यहाँ मल्टीप्लीकेशन है सब मैं इसको ये साइड भेज दूंगा। सो हो गया यहाँ पर ये x डिवाइड बाय 3z स्क्वायर। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मिस। यस मिस। मेरा जो x है, ये जो x है वो कैपेसिटी है। x
x मेरा कैपेसिटी है और जो मेरा z है बच्चों वो मैग्नेटिक फील्ड है। समझ में आ रहा है? x क्या है मेरा? x क्या है? क्या बोला है x को उसने? बोलो। Capacity. कैपेसिटी। और z क्या है बच्चों? z किसको बोला? Magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड को। मैं क्या करूंगी, मुझे ये 3 से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इन दोनों से मतलब है। मैंने बताया था हमको कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होता। मैं इस x के डायमेंशन को निकालूंगी। कहाँ से निकालूंगी? तो तुम लोग अभी इतने बड़े नहीं हुए हो तो आप लोग ये नेट से निकालोगे कि कैपेसिटी का डायमेंशन क्या होता है। नेट से आपको कैपेसिटी का डायमेंशन ये मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन ये है। सो x की जगह पे कैपेसिटी का डायमेंशन डाल दोगे और z की जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन डाल दोगे। बट यहाँ पर सिर्फ z नहीं है, Okay, z ma'am, का got it. स्क्वायर है, तो यहाँ पर ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। समझा सबको? Yes, ma'am. सबको क्लियर हुआ? हाँ. ठीक है, आगे बढ़ू। हाँ. हाँ. अब ये हो जाएगा m raised to -1, l raised to -2, t raised to 4, a raised to 2 डिवाइड बाय। अब ये स्क्वायर याद है कल हमने एक मल्टीप्लाई करके देखा था कि जब भी इंडाइसिस रूल के हिसाब से a raised to 2 raised to 3 तो ये हो जाता है a raised to 6, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब ये 2 हर के पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा, so this is 1 into 2, so this becomes m2 -2 into 2 -4 t raised to -4 -1 into 2 is -2, so a raised to -2। समझा बच्चों ये क्या किया? क्लियर हुआ ये Yes. क्या किया एवरीवन? हाँ मिस। ठीक है, आगे बढ़ू। अब इन सबको उठाकर ऊपर लेकर जाते हैं। सो y का डायमेंशन इज, अब मैं सबको ऊपर उठा के लेकर जा रही हूँ। पहले वाले को वैसे ही रखो फिलहाल, पहले वाले को कुछ नहीं करना, जो नीचे है फिलहाल मैं उनको ऊपर लेके जा रही हूँ। ये हो जाएगा m raised to -2, ये t raised to 4 और ये a raised to 2। याद है साइन चेंज हो जाता है ऊपर जाता है तो? Yes. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बच्चों? बोलो। Yes, miss. Yes, miss. अब ये -1 है, ये -2 है, -1 -2 becomes -3। ऐड होता है ना डायमेंशन, जब आप इंडाइसिस रूल के हिसाब से जब आप दो को लाइक अगर आपके पास a raised to 2 है मल्टीप्लाई बाय a raised to 3 है तो ये आपका सिंपली हो जाता है a raised to 5। a कॉमन होके ऊपर के पावर ऐड हो जाता है तो ये -1 -2 इट बिकम्स -3। सबको क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये? Yes. Yes, ma'am. हाँ मिस। दिस इज -3। अब यहाँ पे l है ही नहीं तो कुछ नहीं है तो ये l -3 रह जाएगा। दिस इज t raised to 4, यहाँ पर कितना है? ये भी t raised to 4 है। 4 मिस + 4 8। मिस मिस बोलो। मिस एल रेस टू -2 आएगा ना? सॉरी -2। ठीक है, अब यहाँ पे a raised to 2 है और यहाँ पे भी a raised to 2 है, so this becomes a raised to 4। so कौन सा ऑप्शन है करेक्ट है? ये ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। समझा सबको? Yes, ma'am. Yes. कोई ऐसा है जिसको नहीं समझा कि क्या करना है? कोई भी स्टेप देख लो, ठीक है, ये लिख लो। पूरा दिखाओ ना, लिखना है। अब दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। ठीक है, सो लिख के ले लो। हर स्टेप को ध्यान से देखकर लिखो। क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन में x = 3y z² दिया है, ये लिखो और कोई स्टेप में प्रॉब्लम है तो पूछो, फिर हम लोग सेकंड सम के साथ चलेंगे।
मैम ब्लर आ रहा है। क्या हुआ? ब्लर हो रहा है? नहीं क्लियर No, है। miss. नहीं मिस क्लियर है। कोई डाउट है किसी स्टेप में तो पूछ लेना। हो गया बच्चों? हाँ हाँ मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? कैन एनीवन रीड फॉर मी? व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? Dimensions of 1 raised to miss symbols है. डायमेंशंस ऑफ 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये क्वेश्चन था। हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा और हैवी हो गया आपको। ये हो गया सबका लिख के? यस यस मिस। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट, योर डायमेंशंस ऑफ 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, जो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है, दिस आर ग्रीक लेटर्स। जैसे आपका एबीसीडी होता है ना, वैसे म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट होता है। तो माइक्रोमीटर की साइन वाला वो है. यस, बोलो। माइक्रो का जो साइन है वो वाला सिंबल है. यस, सो दिस इज कॉल्ड एज म्यू and this is known as epsilon. These are Greek letters. This is called as mu. Since zero भी है इसलिए mu naught and epsilon naught. This is mu. Zero लिखा है तो mu naught, epsilon naught. ठीक है? These are the name of the symbols. 1 upon mu naught epsilon naught, जिसमें आपका जो mu naught होता है वो होता है परमियाबिलिटी। अब ये क्या है मैम, ये आप आगे जब फिजिक्स पढ़ोगे तब समझेगा। समथिंग रिलेटेड टू मैग्नेट, ये चीज कुछ मैग्नेट से कनेक्ट होती है। सो म्यू नॉट इज एक्चुअली परमियाबिलिटी और एप्सिलॉन नॉट इज योर परमिटिविटी। म्यू नॉट होता है परमियाबिलिटी और एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ याद है? यस यस ऐसा कुछ लिखते थे या फिर ऐसा कुछ लिखते थे? हाँ सो जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वैसा ही कुछ ये दोनों भी है, बट ये मैग्नेट से रिलेटेड है और ये चार्जेस से रिलेटेड है, तो फिलहाल उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। सो 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट
म्यू नॉट का मतलब होता है परमियाबिलिटी, एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन समझा तो ठीक, नहीं समझा तो भी चलेगा, क्योंकि जब आप फिजिक्स में थोड़ा हायर लेवल पे जाओगे तो ये क्वेश्चन आपको वापस आएगा। तो समझा तो ठीक है, नहीं समझा तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। 1 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट जो होता है बच्चों, वो होता है सी स्क्वायर के बराबर। अब ये मैम सी क्या है? सी इज स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है बच्चों? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, किसी को पता है? स्पेस में, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? किसी को पता नहीं है? स्पीड ऑफ लाइट इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हो? समझा व्हाट आई सेड? Yes. Yes. फिर से समझो, ये 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट जो होता है ना बच्चों, वो सी स्क्वायर के बराबर होता है, जिसमें ये जो सी है ना बच्चों, ये सी, ये स्पीड है, ये स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। और किसका स्पीड है? ये स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू होता है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हमको इस पूरे क्वांटिटी का यूनिट निकालना है और इस पूरे क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना है। तो समझ रहा है 1-2%? ये समझा 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट क्या होता है ये क्लियर हुआ? व्हाट इज म्यू नॉट? ग्रीक लेटर में म्यू नॉट क्या बोलते हैं? म्यू नॉट का मतलब क्या होता है? ग्रीक में इसका नाम क्या है? सॉरी, ग्रीक में तो बोल रही हूँ। Permeability. म्यू नॉट एंड दिस इज एप्सिलॉन नॉट। ये सबको क्लियर हुआ? Yes, miss. दिस इज म्यू नॉट एंड दिस इज एप्सिलॉन नॉट। ये सबको क्लियर हुआ? इसका नाम म्यू है और इसका नाम एप्सिलॉन है। ये क्लियर हुआ सबको? हाँ या ना? Yes, miss. Yes, Yes. miss. जैसे आपका ग्रीक, जैसे आपका इंग्लिश अल्फाबेट्स में ए बी सी डी होता है ना, वैसे ही आपके ग्रीक अल्फाबेट्स में म्यू, एप्सिलॉन, अल्फा, बीटा, थीटा, ईटा, जीटा ऐसे नाम होते हैं उनके। तो ये म्यू है और ये एप्सिलॉन है, जिसमें म्यू का मतलब वो है, जो ये म्यू नॉट है, नॉट इसलिए क्योंकि नीचे 0 लिखा है, म्यू नॉट, म्यू ये है और नॉट इसकी वजह से। जैसे हम लोग बोलते हैं ना 101, 201, बोलते नहीं बोलते हैं हम लोग, ऐसा बोलते हैं ना 201, 101, ऐसा बोलते हैं ना? हाँ। Yes, miss. Yes. सो ये इसको क्या बोलेंगे? म्यू नॉट। क्या बोलेंगे इसको? बोलो। Mu naught. Mu naught. म्यू नॉट। Mu naught. म्यू नॉट का मतलब होता है परमियाबिलिटी। क्या होता है इसका मतलब? क्या होता है? इसको इस सिंबल को, इस सिंबल, ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? परमियाबिलिटी। और ये है एप्सिलॉन नॉट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? परमिटिविटी। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? Permittivity. परमिटिविटी। ठीक है, अब Yes. यहां तक क्लियर हुआ बच्चों? मैम ये परमियाबिलिटी क्या है, परमिटिविटी क्या है, इसका रियल लाइफ में क्या मतलब है, ये अभी नहीं समझाऊंगी, ये जब चैप्टर्स आएंगे ना तब समझाऊंगी। अभी हमको सिर्फ इसके डायमेंशन से मतलब है। सो 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट जो होता है बच्चों, वो होता है सी स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर होता है? ये जो है किसके बराबर है? ये C square. C square. सी स्क्वायर, जिसमें सी क्या है बच्चों? व्हाट इज सी? सी इज व्हाट? सी इज स्पीड ऑफ Light. लाइट। मतलब अगर ये 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट अगर स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर के बराबर है, मतलब इसका जो डायमेंशन होगा उसका स्क्वायर इसका डायमेंशन होगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? फिर से रिपीट कर, ध्यान से सुनो। इसका Repeat जो करो। डायमेंशन होगा 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, इस पूरे का जो डायमेंशन होगा वो किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? स्पीड के बराबर होगा, बट स्पीड के स्क्वायर के बराबर होगा। अब मुझे पता है कि स्पीड का डायमेंशन क्या होता है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड? क्या है? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम।
सो स्पीड का डायमेंशन क्या होगा, L1 t⁻⁻1 है ना, हाँ या ना। Yes, miss. Yes. Yes, miss. बट अभी हमने देखा, अभी हमने समझा कि ये सिर्फ स्पीड के बराबर नहीं है, स्पीड के स्क्वायर के बराबर है। सो ऑफ कोर्स 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन जो होगा वो स्पीड के स्क्वायर के बराबर होगा, है या ना। हाँ मिस। Yes, miss. सो 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन बन जाएगा L2 t⁻²। क्लियर हुआ बच्चों, यस मिस। तो समझ में Yes, आया। फिर से समझाओ, वापस समझाओ एक बार। हाँ मैम एक बार। सुनो, हमको उन्होंने क्वेश्चन दिया, हमको उन्होंने बोला कि हमारे पास ये एक क्वांटिटी है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। उन्होंने बोला इस 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट में जो μ0 है वो मेरा, उसका एक अपना खुद का मीनिंग है। दे हैव यूजुअल मीनिंग, ऐसा वर्ड यूज किया उन्होंने, दे हैव यूजुअल मीनिंग। यूजुअल मीनिंग मतलब μ0 का अपना खुद का एक मीनिंग है और एप्सिलॉन नॉट का भी अपना खुद का एक मीनिंग है। मैंने आपको बताया μ0 का मतलब है परमियाबिलिटी और एप्सिलॉन नॉट का मतलब है परमिटिविटी, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला कि 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट मतलब 1 परमियाबिलिटी इंटू परमिटिविटी 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, लाइट के स्पीड के स्क्वायर के बराबर होता है। समझ में आ रहा है, लाइट के स्पीड के स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब स्पीड के स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब इसका जो भी डायमेंशन होगा वो स्पीड के स्क्वायर के बराबर होगा, है या ना। समझा। हाँ समझा। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, जैसे मैंने एनर्जी बोल दिया तो वो एनर्जी किसकी वजह से वो फर्क नहीं पड़ता, डायमेंशन रिमेन्स द सेम। वैसे ये स्पीड के बराबर है, ये लाइट के स्पीड के बराबर है, ये फिलहाल हमको डायमेंशन निकालने के लिए जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ इतना पता है कि भाई ये स्पीड से रिलेट होता है, हाँ या ना। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा। हाँ सो हमको पता है कि भाई ये स्पीड के स्क्वायर के बराबर इसका डायमेंशन होगा, स्पीड का डायमेंशन इतना होता है तो उसका स्क्वायर का डायमेंशन L2 t⁻² हो जाएगा, मतलब इसका डायमेंशन ये हो जाएगा। कुछ क्लियर हुआ, कुछ समझा बच्चों। yes miss. Yes, miss. अब इसमें मैम परमियाबिलिटी परमिटिविटी इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन हमको फिलहाल जानने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। जब हम उन चैप्टर्स में जाएंगे तब हम उनके बारे में अच्छे से डिटेल स्टडी करेंगे कि इन सब का मतलब क्या है। सो द ऑप्शन इज सी। सबको क्लियर हुआ, कोई ऐसा है जिसको थोड़ा बहुत 50% समझा, हाँ हाँ ये मिस। क्या कर रहे हैं, इनका मीनिंग जानने की जरूरत नहीं है, ये रिलेशन कैसे आया फिलहाल जानने की जरूरत नहीं है, अभी आपको उसका प्रूफ नहीं है, सारे अभी स्टेप फिलहाल दिखाओ आपको ना, सिर्फ इतना बोलो। सारे स्टेप दिखाओ ना एक बार। सारे स्टेप्स कैमरा में आने को चाहिए, हाँ दिख आ रहा रहा है? है, हाँ दिख आ रहा रहा है। है? ठीक है, हाँ स्टेप वाइज लिख के ले लो, कहीं पर कुछ जितना मैंने समझा अगर उनमें से कुछ नहीं समझ रहा है तो पूछ लो कि ये स्पीड के स्क्वायर के मिस बराबर। ऑप्शन डी रहेगा। बोल बेटा। मिस ऑप्शन डी है। तो डी लिख लो, मुझे नहीं पता, L2 t⁻² है ना, हाँ ऑप्शन डी है। सारे स्टेप्स ध्यान से देखो, स्पीड से क्यों रिलेट किया वो देखो, क्योंकि ये स्पीड है, c इज द स्पीड बट इट इज स्पीड ऑफ लाइट, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता वो किसका स्पीड है, बस मुझे ये पता चल रहा है कि 1/μ0 का डायमेंशन स्पीड से कनेक्ट होता है।
मैम बहुत ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा है? इसका नहीं मतलब मैम तो क्लियर है। नो मिस, क्लियर है। किसी भी स्टेप में इशू हो तो पूछ सकते हो आप। थर्ड क्वेश्चन क्या था? मिस, बोलो। मिस ई नॉट को क्या बोलते हैं अपन? एप्सिलॉन नॉट। स्पेलिंग? इतना याद रखने की जरूरत नहीं, आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा कि उसको एप्सिलॉन बोलते हैं। बहुत बहुत ऐसा टर्म है जो बार बार यूज करोगे। ओके मिस। मिस थर्ड वाला क्वेश्चन बोलो। क्या हुआ बेटा? थर्ड वाला क्वेश्चन बोलो। ओके, थर्ड वाला स्टार्ट करें। हाँ थोड़ा ये सबको क्लियर हुआ? यस मिस। इस लेवल पे आपके क्वेश्चंस जाते हैं डायमेंशन को लेकर, ये समझ जाओ। तो आपको बेसिक डायमेंशन आना जरूरी है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है? इसको कोई रीड करो जरा। If I, C and R denote inductance, capacitance and resistance respectively, the dimensional formula for C square L R I R is वो एल है, आई नहीं है। एल सी L है। आर। अगर आई दिया है तो उसको करेक्ट करो, इट इज एल। Yes miss. एल इज इंडक्टेंस, Inductance. सी इज कैपेसिटेंस एंड आर इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का तो हमने निकालना सीखा था डायमेंशन, याद है? Yes miss. आपको कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस का डायमेंशन निकालना है नेट से, और सिंपली जो फॉर्मूला दिया है उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। C का C स्क्वायर square मल्टीप्लाई L. बाय L मल्टीप्लाई बाय R। C का डायमेंशन का स्क्वायर, L का डायमेंशन और R का डायमेंशन, और उसके बाद सॉल्व करके लिख दो। समझ रहे हो? समझ रहे हो Yes. क्या करना है? C का डायमेंशन देखो क्या है। M raised to -1, L raised to -1, T raised to 2, Q raised to 2. फिर से बोलो। L raised to M raised to -1, M raised to -1, L raised to -2, L raised to -2, T raised to 2, Q raised to 2. T raised to 2, Q raised to 2। हाँ मिस, क्यों नहीं आना चाहिए? ये मिस नेट पे आपने क्यों कैपेसिटी के और फॉर्म। कैपेसिटेंस का सेम फॉर्मूला रहेगा ना? करेक्ट है। तो फिर ए आएगा उधर क्यू की जगह। हाँ, तो उन्होंने कुछ जगह पर करंट को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ जगह पे ए से। नॉट अ बिग डील, आप लोग ए से ही करोगे। इंडक्टेंस का क्या है? M raised to 1, L M raised to 1। 2, T raised to -2, अच्छा, ये ऊपर स्क्वायर L भी डाला raised है to ना? 2, L raised to 2। हाँ आगे जाओ। T raised to -2, T raised T to raised to -2, A raised to A raised to 2। -2, A raised to -2, M raised to 1, L raised to 2, T raised to -2, A raised to
-2. a raised to -2. ये आपको नेट पे मिल जाएगा दोनों. And the last one is resistance. What is the dimension for resistance? What is the dimension for resistance? देखो बुक में लिखा है ना गधो, वो तो देख के बता सकते हो. Raised to 1, L raised to 2, A raised to 1, T raised to -3. फिर से बोलो. L raised to 1, M raised to 1, L raised to 2, L raised to 2, M raised to 1, A raised to 1, T raised to -3. यह हो गया रेजिस्टेंस का. जरा अब इसको जरा अच्छे से लिखता है. M raised to -1, L raised to -2, T raised to 2, A raised to 2 the whole square. M raised to 1, L raised to 2, T raised to -2, A raised to -2. L raised to 2, M raised to 1, A raised to 1, T raised to -3. यही है. अब इसके पावर्स Yes. को रिजॉल्व करो और आंसर बताओ मुझे क्या आ रहा है. ये स्क्वायर पहले अंदर मल्टीप्लाई करो. ये हो जाएगा m raised to -2, L raised to -4, T raised to 4, A raised to 4. ये वैसे के वैसे ही रहेंगे. अब आपका टफनेस लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है, तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा. चलो सॉल्व करके दो, बताओ मुझे क्या आ रहा है वैल्यू. मिस बोलो. रेजिस्टेंस का जो हम लोगों ने डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा उधर a रेज टू -2 आएगा. हाँ मिस. आपने जो बोला मैंने वो लिखा है. जानवी ठीक ने है. अलग बोला. ठीक है कोई बात नहीं. गेट मी द आंसर. क्या आ रहा है जानवी? इट इज a raised to -2. इट इज नॉट 1. कुछ मिस्टेक किया होगा आपने लिखने में, या मैंने लिखते वक्त कुछ मिस्टेक किया. जल्दी बताओ मुझे क्या आ रहा है सॉल्व करके. ये कैपेसिटेंस का डायमेंशन है, उसका स्क्वायर लिया है. ये इंडक्टेंस का डायमेंशन है और ये रेजिस्टेंस का डायमेंशन है. स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो कैपेसिटेंस का डायमेंशन सब ट्वाइस से बढ़ गया. इंडक्टेंस वैसे ही है, रेजिस्टेंस वैसे ही है. अब इनको सिंपली इनके पावर्स को इंडाइसिस रूल के हिसाब से सॉल्व करना है और आंसर बताओ मुझे क्या आ रहा है. आई ओनली गिव यू 2 to 3 मिनट्स. जल्दी करो. इंडाइसिस रूल आना चाहिए, पावर प्लस माइनस करना आना चाहिए आपको. ये जरा जल्दी लिख के लो, क्योंकि इसके बाद मैं कैमरास देखने वाली हूँ कितने लोग बैठ के कर रहे हैं या फिर सिर्फ मैं ही बोली जा रही हूँ. मैम एक्चुअली मैं नेटवर्क इशू की वजह से मेरे को बहुत सब ब्लर दिख रहा है. ठीक है बेटा, मैं क्या करूँ. अब ठीक है, सबको ब्लर दिख रहा है या फिर सिर्फ उसको ब्लर दिख रहा है? दैट इज आई एम कंफ्यूज्ड. No, miss. बराबर. ओके. मिस. बोलो. मिस मेरा आंसर ऑप्शन में दिखाई नहीं रहे. ऑप्शन ऑप्शन में है ही नहीं वो आंसर. नहीं मैच हो रहा है. नो मिस.
कोई बात नहीं, देखते हैं। इंडक्टेंस का डायमेंशन सही है क्या, देखो जरा एक बार। मिस इंटरनेट पे पूरा अलग दिखा रहा है फॉर्मूला। देयर इज अ मिस्टेक। इंडक्टेंस का डायमेंशन इज m raised to -1, l raised to -2, t raised to 4 and a raised to 2। जानवी कहाँ से लिखा था डायमेंशन? इस गूगल पे ही लिखा था। ऐसा मिस्टेक कैसा हो गया? एक बार रिपीट करो ना। m raised to -1, l raised to -2, t raised to 4, a raised to 2। अब देखो आएगा आंसर। ऑप्शन बी मिस। Yes, the option is t raised to 3 is the dimension of L square CR। सब लोग कैमरास ऑन करो और देखने दो जरा क्या कर रहे हो तुम लोग। L का डायमेंशन वापस लिख के ले लो चाहिए तो। There was a mistake in the dimension of L। It is m raised to -1, l raised to -2, t raised to 4, a raised to 2। उसका स्क्वायर लेना है क्योंकि L स्क्वायर बोला है। अबन, मेहर, अनुश्री, गोपिका, सबका कैमरास ऑन चाहिए मुझे। महेंद्र, सागर, स्विच ऑन योर कैमरास। छोटे बच्चों एक ही बात 5 बार रिपीट करूं। गोपिका, बच्चे कैमरा ऑन कर। कितने लोगों को आ रहा है? समृद्धि कुछ आया, कुछ समझा? हाँ मिस। कितने लोगों को t raised to 3 आया पावर सॉल्व करके? t raised to 3 आपको सिंपली L स्क्वायर लेना है, मतलब L का स्क्वायर। L का पावर, L का डायमेंशन इज m raised to -1, l raised to -2, t raised to 4, a raised to 2। उसका स्क्वायर ले लोगे तो m raised to -2 हो जाएगा, L 4 हो जाएगा, l raised to -4 हो जाएगा, t raised to 8 हो जाएगा और a raised to 4 हो जाएगा। उसके बाद आपको C और R के डायमेंशंस के साथ इंडाइसेस रूल यूज करके पावर को सिंप्लीफाई करना है, जिससे आपको आंसर t raised to 3 आएगा। काफी लोग लेफ्ट हो गए, क्या बात है?
अमित क्या किया, जरा दिखा, बुक दिखा। मिस मेरे अगर को इंडाइस आ रहा है। जानवी नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है बेटा? देख यहाँ पे देख, मैं जो बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनते जाओ। इंडक्टेंस में m⁻² है, m⁻²? -2 मिस m⁻²? है ना? नहीं है, नहीं पता, इसलिए रॉन्ग हो गया आपका। आएगा बेटा, देख मिस इंडक्टेंस का मिस m⁻² सॉल्व करने के बाद आएगा ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब, उसके बाद की बात कर रही हूँ मैं, इंडक्टेंस के स्क्वायर की बात कर पहले रही की हूँ। बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, सिर्फ इंडक्टेंस में m⁻1 होगा, इंडक्टेंस का स्क्वायर इज m⁻²। रुको, मैं तुम लोगों को मेरा सोल्यूशन दिखाती हूँ, वेट। Can you people see my page? Yes, मेरा miss. पेज दिख रहा है? ये देखो, ये इंडक्टेंस का डायमेंशन है, m⁻1, l⁻², t⁻4, a⁻2। इसका स्क्वायर करोगे तो m⁻1 m⁻2 बन जाएगा, l⁻2 l⁻4 बन जाएगा, t⁻4 t⁻8 बन जाएगा, और a⁻2 a⁻4 बन जाएगा। ये समझा? ये क्लियर हुआ जानवी? स्क्वायर तो कैपेसिटेंस का करना है ना। कैपेसिटेंस का करना है? हाँ, नहीं, c² लिखा है। What is the question? L² CR या C² LR? c² LR है। Okay. Sorry. I took L² CR. ठीक है, let's do this sum again. मैंने ध्यान नहीं दिया, I thought मेरे पास क्वेश्चन नहीं था, मुझे लगा it is L² CR. ठीक है, let's do it again. वापस वही ले रही हूँ, C² LR है ना? Is this correct now? हाँ, Yes. ठीक है, कैपेसिटेंस का डायमेंशन बोलो। What is the dimension of capacitance? अभी तो लिखवाया था, पीछे देख के बोलो। m1 l⁻2 t⁻2 a⁻2। फिर से बोलो, m⁻2 1 l⁻2 t⁻2 l⁻2 l t⁻2 a⁻2 m⁻1 t⁻2 a⁻2। नेक्स्ट what? चार a डायमेंशन भी हो गए ना? -2 है, a भी -2 है और l सिर्फ 2 है। ये ठीक है? परफेक्ट। हाँ. इसका स्क्वायर, l का डायमेंशन क्या है? m⁻1, l⁻2, m⁻1 t⁻4 and a⁻4 t⁻4 a⁻2 2. ठीक है, हाँ. एंड r का डायमेंशन क्या है? l⁻2 m⁻1 a⁻2 t⁻3 यही है, -3. -3। Yes. ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। दिस इज m⁻2 t⁻4 a⁻4 l⁻4। This is m⁻1 l⁻2 t⁻4 a⁻2, and this is l⁻2 m⁻1 a⁻2 t⁻3।
रिजॉल्व करते हैं जरा पावर्स। क्या आ रहा है देखो जरा, रेजिस्टेंस का डायमेंशन करेक्ट है? एक बार गो थ्रू करो, रेजिस्टेंस का डायमेंशन करेक्ट है। मैं डिराइव नहीं करने वाली हूँ, आपको डिराइव करवाया है ना मैंने, देख के बताओ। करेक्ट है मैम। मिस करेक्ट है। करेक्ट है, ठीक है, चलो सॉल्व करते देखते क्या आता है। सो दिस इज m raised to 2, इसका डायमेंशन देखो एक बार, दिस इज m raised to -1 और m raised to +1। इंडक्टेंस का डायमेंशन देखो, इट इज m raised to -1 और m raised to +1। see the dimension of inductance, what is the dimension of inductance? It is m raised to -1 or m raised to मिस +1। इंडक्टेंस का डायमेंशन गलत है। m रेज क्या टू है? मुझे m रेज टू 1 है सिर्फ। m raised to 1 ही आना चाहिए एक्चुअली। हाँ मिस। ठीक है, so this is +2, okay, let me see the dimensions, मेरे को dimensions derive करने दो, there is some mistake with the dimensions here, let me see the dimensions मिस and then I'll work on it। मिस एल भी प्लस ही है। कैपेसिटेंस में m क्या है? मुझे सारे डायमेंशन मैं खुद लिखवाऊंगी, रुको, लेट्स गो अहेड विद द क्वेश्चन नंबर 4। मैं सारे डायमेंशन मैं खुद सॉल्व करवाऊंगी, लेट मी फाइंड द डायमेंशंस, wait for 2 minutes, let me find the dimensions। हाँ बताऊंगी, डोंट वरी। तुम लोग कौन से नेट से फाइंड आउट करते हो? रॉन्ग डायमेंशंस बताते हो गधो। मिस नहीं, हम लोग मैं तो बायजूस से देखता हूँ। बायजूस से देखो चाहे कहीं से भी देखो, रॉन्ग डायमेंशंस कैसे बताते हो तुम लोग? इससे अच्छा मैं खुद पहले ही डिराइव कर लेती, ठीक है। कैपेसिटेंस का डायमेंशन देखो, m raised to -1, l raised to -2, t raised to 4, l raised to 2, दिस इज कैपेसिटेंट का डायमेंशन। इंडक्टेंस का डायमेंशन इज m raised to 1, l raised to 2, t raised to -2 and a raised to -2, this is the dimension of inductance। and resistance का dimension is l raised to 2, m raised to 1, t raised to a raised to -2 and t raised to -3। ये तो हमने सॉल्व किया था, ये दोनों मैंने अभी निकाला, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या बन जाएगा? if you'll square it, what will be the dimensions now? m raised to -2, l raised to -4, t raised to 8, l raised to 2, ये कैपेसिटेंस के स्क्वायर L का raised to 4 ना? क्या हुआ? 4, l raised to 4, 2 बार l लिया है क्या मैंने? This is a raised to 4, sorry। Now resolve it, m raised to -2 है, यहाँ m raised to 1 है, यहाँ पे भी m raised to 1 है, ये दोनों इसको काट देगा, समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? हमको c स्क्वायर lr निकालना है, राइट? c स्क्वायर क्या है? l क्या है?
What is L? And what is R? यही है ना? दिख रहा है सबको? Yes, miss. Yes. अब इसका पावर रिजॉल्व करो और सॉल्व करो. दिस इज m raised to -2. दिस इज m raised to 1. दिस इज ऑल्सो m raised to 1. ये दोनों मिलके ये हो जाएगा M raised to 0. M raised to 0. m raised to 0. This is l raised to -4. And this is l raised to 4. ये दोनों को मिला के L raised to 0. L raised l to raised 0. to 0. This is a raised to 4. And this is a raised to -4. This is t raised to -2, t raised to -3, मतलब t raised to -5. And this is t raised to 8. So t raised to -3 3. plus 3. Yeah. So your dimensional formula gives you t raised to 3. कहाँ से निकालते हो डायमेंशंस गधो? इतना मैंने पहले रिजॉल्व कर लिया होता. एक्चुअली मैंने अलग वे में सॉल्व किया है, इसलिए मैं तुम लोग से डायमेंशन पूछ रही थी. आई वॉज हैविंग डिफरेंट मेथड ऑफ सॉल्विंग, पर वो तुमको समझने के लिए टफ होता है, इसलिए मैं डायमेंशंस के साथ गई. अब समझा क्या किया? Yes, miss. हाँ मिस. Yes, miss. और सिंपल गूगल से फाइंड आउट करने का, कहीं नहीं जाने का. गूगल पे करेक्ट आंसर्स मिल जाता है. पता नहीं कहाँ कहाँ से रॉन्ग रॉन्ग डायमेंशंस लेकर आए हो. लिख के ले लो. लिख रहे हो ना? थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करती हूँ. यहाँ तक तीनों क्लियर हुए? Yes, ma'am. Yes miss. Yes, miss. डायमेंशंस बच्चों ध्यान से देखो. मैं डिराइव इसलिए नहीं करवा रही हूँ क्योंकि तुमको कैपेसिटर के बारे में कुछ नहीं पता है, इंडक्टर के बारे में भी कुछ नहीं पता है. जब तक कुछ पता ही नहीं होगा मैं डायमेंशंस कैसे डिराइव करके तुमको दूंगी. इसलिए मैं डायरेक्ट डायमेंशंस आपको नेट से उठाने बोल रही हूँ. वो भी आप लोग रॉन्ग करते हो. अभी मैं आपको कैपेसिटर इंडक्टर पढ़ाऊंगी तो आप लोग साइंस ही छोड़ दोगे. हो जाए तो बताना. Done miss. ठीक है, सबको तीनों सम क्लियर हुआ? Yes, हाँ ma'am. miss. Yes. किसी को कोई प्रॉब्लम है? देखो बच्चों, कहीं पर किसी साइट पर जाके फाइंड करने की जरूरत नहीं है डायमेंशंस. जो डायमेंशंस आपको नहीं आता उसको डिराइव करने के लिए भी जरूरत नहीं है. जब मैं खुद बोल रही हूँ डिराइव नहीं करना है, मतलब अभी नहीं करना है. जब आगे करना होगा मैं खुद बता दूंगी कि ये टॉपिक में हम लोग इसका डेरिवेशंस करने वाले हैं. सो